माँ, मैंने कह दिया ना, अब मुझसे पैसे मत मांगा करो। राहुल की ऊंची आवाज पूरे घर में गूंज उठी। दरवाजे के पास खड़ी उसकी माँ सावित्री कांपते हाथों से अपनी साड़ी का पल्लू मरोड़ रही थी। आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर एक अजीब सी मजबूरी की मुस्कान। बेटा, बस इस बार मदद कर दे, तेरे पिताजी की दवा। बस, हर बार यही बहाना। राहुल गुस्से में बोला और दरवाजा पटक कर बाहर चला गया। गली के लोग ये सब रोज देखते थे। सब कहते, कैसा बेशरम बेटा है, माँ बाप का जरा भी ख्याल नहीं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। राहुल रात को देर से घर लौटा। माँ सोने का नाटक कर रही थी। वो चुपचाप आया, उनके सिरहाने बैठ गया और धीरे से उनके पैर दबाने लगा। माँ, माफ कर देना, उसने धीरे से कहा। लेकिन माँ ने आंखें नहीं खोली। अगले दिन मोहल्ले में खबर फैली, सावित्री के पति की तबीयत बहुत बिगड़ गई है। और नौकरी? माँ, नौकरी तो फिर मिल जाएगी, लेकिन अगर पापा को कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। कुछ दिन बाद पिताजी की हालत सुधरने लगी। मोहल्ले के वही लोग जो राहुल को बेशर्म कहते थे, अब उसकी तारीफ कर रहे थे। एक दिन वही बुजुर्ग उसके पास आए और बोले, बेटा, हमें माफ कर दे, हमने तुझे गलत समझा। राहुल मुस्कुरा कर बोला, कोई बात नहीं दादाजी, कभी कभी सच्चाई दिखती नहीं, समझनी पड़ती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हर इंसान की कहानी वैसी नहीं होती जैसी हमें ऊपर से दिखती है। कभी कभी जो लोग सबसे ज्यादा गलत नजर आते हैं वही अंदर से सबसे ज्यादा सच्चे और त्यागी होते हैं। धन्यवाद। कैसी लगी आपको आज की कहानी, जरूर बताएं।